जय जिन सबको हमारी जय जिन। जय जिन। कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही कहीं? जय जिन साहब। जय जिन। हाँ, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव ग्रंथ के 38वें अध्याय में पदस्थ ध्यान का वर्णन हमारा चल रहा है। शुभचंद्राचार्य ने पदस्थ ध्यान के माध्यम से विभिन्न मंत्रों की विधियां और उनके फलों के बारे में हमको बताया। हमने अब तक 80 तक पढ़े हैं जी। ओके, यस 80 तक मैंने पढ़ा। तो अब 80 से मैं फिर से एक बार शुरू करूंगा और उसके बाद में अपन जो दूसरी और विद्याएं हैं, दूसरे जो मंत्र हैं, उनके बारे में भी बताया गया। इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा होगा कि वो जो नमोकार मंत्र के जो शब्द हैं उनको ही कुछ वेरिएशन के साथ में इधर उधर बिठा करके दूसरे मंत्रों का निर्माण हुआ। मैं आपको शेयर करता हूँ। अपन ने लास्ट में कल पढ़ा था, तत्पश्चात इस मंत्र का ध्यान करने वाला मुनि प्रमाद को नष्ट करके तथा इस मंत्र में सर्वज्ञ के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर संसार भ्रम को दूर करके लोक के अग्रभाग मोक्ष स्थान को आश्रय करता है। यानी इसका ये मंत्र कौन सा था जो अपन ने बाद में पढ़ा था? ह्रीम मंत्र का। और हीम करा उन्होंने कैसा कहा था कि मुख में अष्टकमल दल में आपको स्थापना करनी है। कौन से शब्दों की करनी है अपन ने पढ़ा, वो मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा। और बीच में उसमें जो 16 जो स्वर हैं, 16 स्वरों के बारे में जो स्थापना अपन ने पढ़ी थी बीच में, वो अपन ने जाना। तो देखो ये हमने यहाँ पढ़ा था, ये सब इसके फल चल रहे हैं। ये मायावी है ना। ह्रीम अक्षर को स्फुरायमान होता हुआ अत्यंत उज्जवल प्रभा मंडल के मध्य प्राप्त होता हुआ कभी पूर्वोक्त मुखस्थ कमल में संचरता हुआ तथा कभी कभी उसकी कर्णिका के ऊपर तिष्ठता हुआ तथा कभी कभी उस कमल के 8 दलों पर फिरता हुआ तथा कभी कभी क्षण भर में आकाश में चलता हुआ मन के अज्ञान अंधकार को दूर करता हुआ अमृतमयी जल से रिसता हुआ तथा तालुओं के छिद्र से गमन करता हुआ तथा भौहों की लताओं में स्फुरायमान होता हुआ ज्योतिर्मय के समान अचिंत है प्रभाव जिसका, ऐसे माया वर्ण का चिंतन करें। ह्रीम को उन्होंने माया वर्ण बताया है। और उसके ऊपर उन्होंने बोला कि इसमें जो अक्षरों को कैसे लिखना है, ये सभी अपन ने ऊपर पढ़ा। 8 अक्षर कौन कौन से हैं? ओम नमो अरिहंताण मिति वर्णानपि क्रमात् एक शह प्रतिपत्रम तू तस्मिन्नेव निवेशयेत। ओम नमो अरहंताण, ये 8 अक्षर मुख में स्मरण किए हुए उस कमल के 8 पत्रों पर क्रम से एक एक अक्षर का स्थापन कर ध्यान करना चाहिए। ये अक्षरों से पूरा आपके 8 अष्टकमल दल पूरा भर जाएगा। और फिर उसके बाद में आपको जो कर्णिका है, कर्णिका में क्या चिंतन करना है कि वहां से अमृत रिस रहा है। किसे? तत्पश्चात अमृत के झरनों के बिंदुओं से सुशोभित कर्णिका का चिंतन करें ना। ये कर्णिका है जो जिसमें अमृत के झरनों से निकले हुए जल बिंदु वहां पर
दिखाई दे रहे हैं। और उसमें स्वरों से उत्पन्न, जब वो उनका रिसाव होता है तो उनसे एक विशेष प्रकार का शब्द यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। तथा स्वर्ण के समझ में टप 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 टप, कोई पानी गिरता है तो उसकी आवाज आती है। तथा स्वर्ण के समान गौर वर्ण वाली केशरों की पंक्ति का ध्यान करें, है ना। ये सब उन्होंने उसमें बताया कि कैसे स्वरों का चिंतन करें, कैसे उसमें कर्णिका का चिंतन करने। और उसके बाद फिर आगे बताया था, पश्चात उदय को प्राप्त हुए पूर्ण चंद्रमा की कांति समान चंद्रबिंब से मंद मंद अमृत बीज को प्राप्त होते हुए माया वर्ण रीम का चिंतन करें। यानी अब वो जो वहां से जो अमृत का रिसाव हो रहा है केशरों की पंक्ति में, उससे क्या हो गया, एक श्वेत रंग का माया वर्ण दिखाई देगा जिसे ह्रीम शब्द बोलते हैं। तो श्वेत कलर का अमृत बीज को प्राप्त होते हुए माया वर्ण हीम, जैसे कि उस समस्त घटनाक्रम में जिसमें अमृत रिस रहा है, झरने के समान रिसता हुआ, और उससे उत्पन्न हो रहा है कौन सा बीज, ह्रीम शब्द जो है उससे उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कल आपको इसका उदाहरण दिया था ना, कि जैसे कोई सूखी मिट्टी में हम धीरे धीरे निरंतर जल सींचते रहते हैं तो वहां पर कुछ वनस्पति उगने लगती है। ऐसे ही इसका चिंतन करना कि मेरे निरंतर इस चिंतन से जो अमृत वह दिखाई दे रहा है, अमृत की बूंदें दिखाई दे रही हैं, उसके फलस्वरूप रीम शब्द का उत्पादन हो रहा। तो ये जो इसको अपन देखेंगे, और ये तो ये पहले जो है नॉन डायनेमिक कंडीशन होती है कि जैसे अभी उभरा है, अब उसके बाद उसको भ्रमाना है। जो रीम शब्द आया है उसको मुझे कहाँ कहाँ घुमाना है, ये अपन ने सब पढ़ा। तो शुरू में तो अपन ने उसको एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे पिंडस ध्यान में अपन ने बताया कि मैं बैठा हुआ हूँ सिंहासन के ऊपर में, और ऐसा ऐसी घटना घटित हो रही है। तो वो पिंडस ध्यान में तो मूलतः जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी होती है, फिर बाद में हवाएं चलती हैं और ये जल वृष्टि होती है, वो सब उसका डायनेमिक पार्ट है। उसी तरह यहाँ भी जो मंत्र में जो जो पहले व्यवस्थाएं बताई जाती हैं, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टेशनरी या स्थानीय पार्ट होता है। और जब उसमें ध्यान में उन प्राप्त किए गए उन शब्दों को जब घुमाया जाता है, जगह जगह उसको भ्रमण में लाया जाता है, तो वो उसका डायनेमिक पार्ट होता है। तो वो कैसा है, देखो जो अपन ने पढ़ा था ना, उपर्युक्त माया बीज ह्रीम अक्षर को स्फुरायमान होता हुआ अत्यंत उज्जवल प्रभा मंडल के मध्य प्राप्त हुआ, कभी पूर्वोक्त मुखस्त कमल में संचरता हुआ, तथा कभी कभी उसकी कर्णिका के ऊपर तिष्ठता हुआ, तथा कभी कभी उस कमल के आठों दलों पर फिरता हुआ, तथा कभी कभी क्षण भर में आकाश में चलता हुआ, मन के अज्ञान अंधकार को दूर करता हुआ, अमृतमयी जल से रिसता हुआ, तथा तालुओं के छिद्र से गमन करता हुआ, तथा भवों की लताओं में स्फुरायमान होता हुआ, ज्योतिर्मय के समान अचिंत है प्रभाव जिसका, ऐसे माया वर्ण का यानी ह्रीम का चिंतन करें। तो ये सब क्यों करना, उस अपन उस ह्रीम को खाली स्टेशनरी भी देख सकते हैं ना। तो स्टेशनरी देखने की बजाय उन्होंने इसको इधर उधर चलित मार्ग क्यों बताया, क्योंकि हमारा मन अभी स्थिर हुआ नहीं। तो मन जो है भ्रमता रहता है, तो उस भ्रम के साथ में तरह तरह की ये कल्पनाओं के माध्यम से हमने एक प्रवाह का सृजन किया, और उसी प्रवाह में हमारा ध्यान सूक्ष्म होने के कारण उसी की तरह से बहता चला जा रहा है, कभी यहाँ कभी वहां। अब देखो कि ये जो त्राटक वगैरह कराते हैं ना, तो त्राटक में जैसे एक अंगूठा सामने रखते हैं और उसको घुमाते हैं, वो अंगूठा जहां जहां जाता है हमारी दृष्टि भी वहां जानी चाहिए, उससे हटनी नहीं चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उस प्रोसेस में हमारा मन भी एकाग्र होता है, और जो दृष्टि है, दृष्टि एकाग्र भी है और मूव भी हो रही है। तो दोनों का जो मिला जुला जो फल होता है कि आपकी नेत्र ज्योति में विशेष सुधार होता है। उसी प्रकार से मन अभी पूर्ण स्थिरता को प्राप्त हुआ नहीं है। मन में जो चंचलताएं हैं, उस चंचलता का उपयोग करते हुए उस ह्रीम शब्द को जो जो स्थान उन्होंने बताए हैं वहां जाता हुआ कल्पना करें, और उसके फलस्वरूप धीरे धीरे हमारा चित्त हमारे वश में हो जाएगा, हम जहाँ चाहेंगे वो वहां जाएगा। तो ये उसकी उपलब्धि है। और उस ह्रीम शब्द को इस तरह से चिंतन करने से जो जो लाभ होते हैं वो सब आपने कल पढ़े। फिर उसमें आगे उन्होंने वो 16 अक्षरों वाला जो है वो स्वरों को भी स्थापित किया है उसकी केशर के अंदर में, तो वो भी अपन ने जाना।
और लास्ट में उनके अपन को बताया कि 6 महीने तक इस अभ्यास को किया तो मुंह में से धुएं की लकीर दिखाई देने लगती है, जो प्रमाण है कि हमारा जो साधना है वो सही दिशा में चल रही है। फिर दूसरा उन्होंने बोला अगर 1 साल तक करें तो मुंह में से महाअग्नि निकलती हुई प्रतीत होती है। फिर हमने पढ़ा था कि जिसको तत्पश्चात अतिशय उत्पन्न हुआ है धर्मानुराग जिसके, यानी जो अब वो उसमें एकदम संलग्न हो गया। प्रारंभिक भूमिकाओं में तो उनको जो भी साधक है उसको ध्यान रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं इस आसन पर बैठा हूँ और अब मैंने ऐसे वस्त्र धारण किए हैं, अब सामने मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो वो शुरू की जो प्रारंभिक कल्पनाएं हैं उस समय में साधक का जो ध्यान है विषय स्थिर नहीं होता, वो इधर उधर के जो अरेंजमेंट में लगा रहता है। मेरी चटाई ठीक से लगी हुई है, मेरा ये ठीक से हो रहा है, मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मेरी किताब कहाँ है, मैंने मंत्र लिखा था वो कहाँ है, वो सब उसको व्यवस्थाएं करता है। व्यवस्था करने के बाद में जब उसका ध्यान लगने लगता है, ऐसा अभ्यास हो जाता है कि बैठते ही वो सीधा ध्यान में वो चला जाता है। जो उसने बड़े मनोयोग से उन दशाओं की कल्पना की थी, वो अब उसको बैठते ही उन दशाओं में पहुंच जाता है। तो जैसे ही वो पहुंचता है या पहुंचने लगता है, तो उस अभ्यास के फलस्वरूप उसको अब धर्म में बहुत अनुराग होता है। धर्म के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अवयव हैं, उन सब में जैसे पंच परमेष्टि हैं या हाँ कर्मों से रहित जो है, समस्त कर्मों से रहित होने वाले सिद्धों का जो स्वरूप है या जो उनके मुख्य मुख्य गुण हैं वो हैं। ऐसे बहुत सारे जो चिंतन करने के योग्य जो आ, भाग हैं, वस्तुएं हैं, उनमें उसको निरंतर वैराग्य आने लगता है, अनुराग होने लगता है। देखो अनुराग भी है और वैराग्य भी है। अनुराग तो किससे है? धर्म से। और वैराग्य किससे है? संसार से। इन संसारी अवस्थाओं से वैराग्य, शरीर आदि भोग आदि अभिलाषाओं से रहितता, ये तो उधर से वैराग्य हुआ। और अनुराग हुआ धर्म के अवयवों में। तो ऐसा वो बढ़ने लगता है किसका? वो मंत्र साधक का। अतिशय उत्पन्न हुआ है धर्मानुराग जिसके, अब इस समय उसको कुछ दिखाई नहीं देता, एकमात्र उस धर्म का अनुसरण करने का भाव जागृत होता है और धर्म से ही सब कुछ प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म छूटे नहीं, सब प्रकार से धर्म के प्रति अनुराग प्रस्फुटित होता है। और उसमें वैराग्य किसका है? समस्त संसारी वस्तुओं से, संसारी अनुबंधों से, संसारी विषयाभिलाषाओं से और कषायों से निलंबित हुआ, जिसे वैराग्य कहते हैं। ऐसा संसार से वैराग्य प्रकट होकर धर्म में स्थापित होता है। ऐसा जितेंद्रीय मुनि निरंतर ध्यान करता करता सर्वज्ञ के मुख कमल को देखता है। ये उसकी अगली स्टेज थी। क्या वो जो उसको सर्वज्ञ जो है साक्षात नजर आते हैं। और सर्वज्ञ में यहाँ कौन से सर्वज्ञ तो अरंत सिद्ध दोनों होते हैं ना, तो यहाँ अरंत की बात चल रही है, क्योंकि उनका आकृति मुख कमल अभी वो सशरीरी हैं, इसलिए उनकी बात चल रही है। ये जो हमारा जो और लेवल ऊंचा आता है तब ऐसा दिखाई देने लगता है। जैसे किसी के देवी देवताएं प्रकट हो जाते हैं, कोई कहीं आ जाता है, कोई तो उनको साक्षात सर्वज्ञ देव की परिकल्पना के सदृश ऐसा हमको वो दिखाई देने लगते हैं। फिर आगे उसमें बताया, यहाँ से आगे वही ध्यानी अनिवारित आनंद से तृप्त है आत्मा जिसका, और जीता है दुख जिसने ऐसा होकर श्रीमद सर्वज्ञ देव को प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। पहले मुक्कमल था, फिर अब पूरा संपूर्ण सशरीरी है ना, तो पूरा दिखाई दे रहा है कि जैसे समो शरण में बैठे हुए हैं जिनेन्द्र देव, और उनको अष्ट प्रातिहार आदि सब कुछ हैं, पंच कल्याणक से सुशोभित हैं, जिनके 4 कल्याणक तो हो ही चुके हैं, मोक्ष कल्याणक ही बाकी है, मोक्ष कल्याणक भी आधा तो हो ही चुका है, निर्वाण बाकी है। ठीक है, तो ऐसा है उनका साक्षात उसको दिखाई देने लगता है। जैसे आप देखो किसी बात के लिए आप गहरा चिंतन करते हुए सो जाओ, नींद लग गई, तो सवेरे आपको उस वस्तु का, उस व्यक्ति का या उस स्थान का विशेष आपको स्वप्न में दिखाई देगा। और वो साक्षात जैसा दिखता है तो सवेरे हम उत्साह से भर जाते हैं, अरे भाई साहब आज मैंने साक्षात जो है कुंडलपुर को देखा।
बड़े बाबा को देखा, बिल्कुल सामने सामने ही बैठे थे, मुझसे कह रहे थे उठो, कहाँ सोए हुए। तो ये जो कल्पनाएं हैं हमारे हृदय स्थल पर, हमारे बहुत संज्ञान में गहराई से बैठ जाती हैं, और तब हमें सब कुछ ऐसा दिखता है जैसे साक्षात हमारे सामने घटित हो रहा है। तो ये उस मंत्र का जपने का, निरंतर जपने के अभ्यास का फल है कि हमें वो साक्षात उनका स्पष्ट रूप से दर्शन होने लगता है। फिर हमने क्या देखा था, देखो, सर्वज्ञ को ध्यानी कैसे प्रत्यक्ष देखता है कि सर्व अतिशयों से परिपूर्ण, दिव्य रूप से उपलक्षित, पंच कल्याण की महिमा सहित समस्त जीवों को अभयदान देने वाले, यानी उनकी जो करुणा की मूर्ति है, आनंद की मूर्ति है, समस्त अतिशय जो उनके जो जीवन में घटित होते हैं, उनके जो गर्भ जन्म तप, ये जो ज्ञान, तप और ज्ञान, ये जो उनको चारों कल्याणक के धारी, और जिनको भाव मोक्ष हो चुका है, ऐसे मुनिराज उस रूप में, सर्वज्ञ के रूप में अरहंत बने हुए वो आत्माएं दिखाई देने लगती है ना। और समस्त जीवों को अभय दान देने वाले मतलब क्या है कि जब मैं उन सर्वज्ञ का चिंतन करता हूँ, तो उस चिंतन मात्र से न केवल मैं अभय को प्राप्त होता हूँ, बल्कि जितने भी आसपास जिनको भी उनके दर्शन होते हैं, वो सब स्वयं में भी समस्त भयों से मुक्त हो जाते हैं। ये उनकी अपनी महिमा है। उसके लिए उनको कहना नहीं पड़ता कि आप मुझे अभय दान दे दो। उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस ही उस अभय दान को प्रदान करने वाली। अपन ने पता ना, जहाँ समूह शरण आता है उसके कितने दूर, कितने योजन तक के जीवों में कोई वहां दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, कोई अकाल नहीं पड़ता, मंद पवन आदि बहती है, वहां की जमीन उपजाऊ हो जाती है, फल आदि से भर जाते हैं वृक्ष, और आसपास के समस्त जीवों को काफी शांति का अनुभव होता है। तो ऐसे सर्वज्ञ देव का साक्षात दर्शन उन जीवों को निरंतर होने लगता है जो इस ह्रीम नाम के महामंत्र का निरंतर अभ्यास करते हैं। तो देखो, बहुत आसान है। आपने बहुत जगह जगह मंदिरों में वो ह्रीम के बोर्ड देखे होंगे। उस ह्रीम में 24 तीर्थंकरों की कल्पनाएं भी की गई हैं, उनमें उनमें मूर्ति बताई हुई, सब कौन कौन सी, उनके रंग भी बताए हुए। तो विशेष रूप से हमारे यहाँ भी है, और श्वेतांबरों में एक जो रंग से चिंतन करना है वो विशेष रूप से बताया गया है। तो ये ह्रीम शब्द शब्द जो है, ये अत्यंत प्रभावशाली है। तो माया बीज उन्होंने बोला, इसका अर्थ क्या है कि ये जो कुछ हम जो मायाएं दिखाई दे रही है ना, कि सर्वज्ञ दिखाई दी, कभी मुख कमल दिखाई दिया, कभी उससे पहले मुंह में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, या आग की लपटें दिखाई दी, तो ये सब उस माया बीज रीम के चिंतन का ही कमाल है। तो इस तरह हमने सुना अभयदान देने वाला। फिर हमने लास्ट में सुना प्रभा वलय के बीच में स्थित हुए भव्य रूप कमलों को रंजायमान करने वाले, ज्ञान की लीला के धरने वाले, विशिष्ट लक्ष्मी वाले, देवों के देव स्वयंभू ऐसे सर्वज्ञ को साक्षात देखता है। उसी बात को आगे उन्होंने बढ़ाया है, और वो उस रूप में दिखाई देते हैं। हम कहते हैं जैसे हल्की हल्की धुंधली, जैसे सपने में दिखता है ना, वैसा भी नहीं, जैसे प्रत्यक्ष हमारे सामने कोई आके खड़ा हो गया हो, ऐसी स्पष्ट आकृति के साथ में, जैसे उनके मुख कमल से अमृत बरस रहा है, आसपास के समस्त जीवों को उस अमृत का अनुभव हो रहा है, और सामने बैठा हुआ मैं तो निहाल हो जाता हूँ, माला माल हो जाता हूँ। लेकिन वो इस तरह का जो चित्रण जो हुआ मेरे सामने, जो इस तरह का आकार का निर्माण हुआ, वो ऐसे ही नहीं हुआ। उसके पीछे थी मेरी साधना, जो अनवरत चल रही थी 6 महीने से ज्यादा की, है ना। 6 महीने का हमने चमत्कार देखा, और धुएं वाला 1 साल का देखा, और अग्नि वाला, और उसके पश्चात हमने देखा तीव्र अनुराग जिनेन्द्र देव में और बढ़ने लगा। ये भी उसी का महात्मा था, और अंत में हमको साक्षात जिनेन्द्र देव दिखाई देने लगे। अब वो मुनि की साधक अवस्था इतनी बढ़िया हो गई, जब कभी वो ध्यान का प्रारंभ करते हैं तो सेकंड्स के अंदर ही वो उनका ध्यान उस लेवल पर पहुंच जाता है कि जहां जिनेन्द्र देव उसको प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं। और इस बात से उत्साहित होकर वो ध्यानी मुनि अब निरंतर ही वो साधना में और उत्साह के साथ में जुड़ जाता है। जब भी वो बैठता है तो जिनेन्द्र देव साक्षात खड़े हो जाते हैं।
मैंने आपको बताया जैसे कि दूसरे धर्मों में बताते हैं ना कि उनका कोई फलाने साधक थे, उन्होंने तपस्या शुरू की, तो तपस्या से वो इंद्र डर गया, और वो इंद्र ने आकर के कहा कि आपको और आधा राज चाहिए तो वो दे देता हूँ, जितना चाहिए, मैं कहा, आप तपस्या मत करो। एक तो ये आता है कहानियों में वैष्णव वगैरह की। दूसरे में आता है कि वो विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आकर कहा कि बस मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांगो। है ना, ये सब चीजें उसमें आती ना। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रारंभ में जैन धर्म ही था सब जगह, बाद में ये दूसरे लोगों ने वो धर्म अपने कुछ ग्रंथ पंथ बना लिए, लेकिन ये चीज वहां से दूसरे रूप में वो चली गई। तो वहां अभी ये बोलते हैं कि तपस्या के फलस्वरूप भगवान जो है प्रकट होते हैं। तो यहाँ प्रकट कैसे होते हैं, यहाँ उसका वास्तविक स्वरूप बताया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का कर्ता, हरता तो है नहीं, लेकिन भगवान की जो परिकल्पना हमारे यहाँ की है, सर्वज्ञ की कल्पना जो की गई है, वो इसी रूप में की गई है, संसार के समस्त प्राणी यथा योग्य सन्मार्ग में लगने के पश्चात सर्वज्ञ बन सकते हैं। और मतलब सर्वज्ञ बनने का हम सबको अवसर मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि हम उस दिशा में भली प्रकाश जैसा बताया है उस दिशा में आगे बढ़े हैं। तो देखो इस प्रकार से हमने मंत्र लोक में जो जितनी अभी तक साधना की, उसमें नवकार मंत्र के जो अक्षर हैं, पंच परमेष्ठी को जो नमस्कार किया गया है, तरह तरह से उनकी स्थापना अलग अलग कॉम्बिनेशन परमोटेशन में करने के बाद मन को स्थिरता जो प्रदान की, उसके फलस्वरूप ये घटनाएं घटित होने लगी। क्योंकि अब वो जो मंत्र साधक या मुनि की बात क्यों कही गई है, क्योंकि गृहस्थ लोगों का मन उतना स्थिर होता नहीं। लेकिन फिर भी अगर जिन गृहस्थों ने श्रावक रूप बन धारण करके, यानी संयम आदि को धारण करके एकांत में इस तरह के अभ्यास करने का संकल्प किया है, उनको ये साधनाएं दिखाई देने लगती हैं। आप करके देखना। मैंने आज से बहुत साल पहले 96 की बात है, जो मैं काकरापार में था, तो वहां पे वो स्थान भी ऐसा था कि उसमें नीरवता रहती थी बहुत ज्यादा, उसमें वहाँ चहल पहल नहीं थी। और रात्रि के समय में मैं उसको बैठ करके भली भांति जो मंत्र बताए गए तो उन मंत्रों की साधना करने का प्रयत्न करता। बहुत सारे मंत्र लोग हैं, इसके अलावा भी जो अपन चर्चा करेंगे। तो मुझे इतना रोमांच होता था वो करने में, और मुझे लगता था कि शायद कोई देवी देवता आने वाला है। तो मैं चारों तरफ देखने लगता था, फिर मुझे लगता था कि नहीं, अगर मैं इस तरह से अस्थिर रहूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो उस समय की बात है, तब बहुत अपरिपक्व दशा थी। परिपक्व तो फिर आज भी नहीं हुए, लेकिन ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ चमत्कार घटित होने वाला है। तो साधुओं को, जब वो साधक होता है तो साधक को इस बात की कामना भी नहीं रहती कि कुछ घटित हो जाए, लेकिन स्वयं ही अपने आप चित्त की स्थिरता के फलस्वरूप ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं, और साधक उनकी कामना करता भी नहीं है, उसके बावजूद भी होती है। मन की स्थिरता लाने के लिए पहले मन को चंचलता के साथ में घुमाया जाता है। जैसे ये होता है ना, आपने मन को यहाँ रीम शब्द की स्था को भुवों के बीच में कभी कल्पना करें, कभी मुख कमल में करें, है ना, सारा कुछ उन्होंने बताया। तो ये पूरा जो डायनेमिक अरेंजमेंट है, और भी अपन पढ़ेंगे, और उसमें से अपने स्वभाव के अनुरूप जो मुझे अच्छा लगे, या जिसमें मैं ज्यादा देर तक स्थिर हो पाऊं, जिसकी परिकल्पना मुझे स्पष्ट दिखाई दे, उनमें से वो मंत्रों का चयन करना और शुरू हो जाना। इतना विस्तृत जो मंत्र लोक है जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, वो चर्चा ही बहुत सुंदर है। क्योंकि मंत्र के माध्यम से चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है, और स्थिरता प्राप्त होना ही इस मंत्र का, इन मंत्रों का सबसे बड़ा फल है। तो पूजन में पढ़ते ना, स्थिरता निज में पाऊं प्रभु, जो अंतर का कालुष धोता है। इसका मतलब क्या, जितनी कालुषता थी वो मन के चंचलता के कारण ही बनी हुई थी। और जैसे ही मन स्थिर हुआ, अर्थात मेरा जो उपयोग, मेरा जो अटेंशन थी, जो जगह जगह संसारी चीजों में, वस्तु व्यवस्थाओं में बटी हुई थी, भटकती जाती थी, समस्त जगह से हटकर जब वो स्व पर केंद्रित हुई मंत्र साधना के माध्यम से,
तो गजब हो गया। क्या गजब हो गया? स्पष्ट रूप से प्रकट में तो मैं उन राग आदि से छूट ही गया, क्योंकि मेरा अब ध्यान ही वहां नहीं है, बल्कि उस स्थिरता के कारण कर्मों का समूह जो सत्ता में बैठा था वो भी पिघलने लगा। बोलते हैं ध्यान अग्नि में पिघलने लगता है। तो वो जो अपने यहाँ कहते हैं होली खेले मुनि राज, हाँ, अकेले वन में। अकेले क्यों? किसी को साथ लेके जाएंगे? अकेलापन का अर्थ है कि समस्त संसार से विरक्त होकर स्वयं ही अपने जो चिंतन करने का जो विषय है उसकी अनुभूति स्वयं करता हुआ वो जीव समस्त जगत से कट ऑफ हो जाता। और उसके फलस्वरूप, क्योंकि वो जितनी भी वस्तुएं थी वो इसी तरह से जुड़ी हुई थी, जैसे चुंबक को हमने उसमें करंट प्रवाहित करा तो वो चुंबक बन गया और बहुत सारे कण आकर उसमें चिपकने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मैं वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करता हूँ वो सारे कण उसमें से छूटकर नीचे गिरने लगते हैं। तो मैंने ही अपनी चंचलता, दुष्परिणामों और कषायों के कारण उन सब कर्मों को एकत्रित कर रखा था, उनमें बाइंडिंग फोर्स बनाया हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी कषायों रूपी विद्युत का को समाप्त किया, वैसे ही वो कर्म परमाणु खिरने लगे। सत्ता में बैठे उठे कर्म भी सब निकलने लगे, डिस्चार्ज होने लगे। तो इस मंत्र के माध्यम से वास्तव में मैंने क्या किया, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मंत्रों में कोई शक्ति डायरेक्टली नहीं है। मन का अंत है, मन और त्रा। उन्होंने प्रणब सागर जी ने बताया ना कि कर्मों से विमुक्त होना, ऐसे मन का निर्माण होना ही मंत्र है। तो उस मंत्र की आस्था, यानी मन में जैसे ही स्थिरता आएगी और जो जो उसके जो तरीके बताए मन को स्थिर करने के, वैसे वैसे कषायों की कलुषता धुलने लगेगी। संसार के राग आदि से मैं विरक्त होने लगूंगा। मुझे अभी ये जिनेन्द्र देव की जो मैंने अभी कल्पना की थी वो सामने साक्षात आके खड़े हो जाते हैं। वो कामना भी साधक की होती नहीं, लेकिन मंत्र का या वो स्थिरता का फल ही ऐसा है जिसके फलस्वरूप ऐसी आकृतियां मेरे सामने स्पष्ट दिखाई देती हैं और मैं निहाल हो जाता हूँ, भर जाता हूँ उस सुख और आनंद से, उस अमृत से जिसका पान मैंने अब तक कभी किया ही नहीं। तो देखिए मैं अब आपको और दूसरे मंत्रों के बारे में बताता हूँ। बहुत कृपालु हैं हमारे शुभचंद्राचार्य जी ने, जिन्हें हमें इस अध्याय के माध्यम से संसार के जो मुख्य मुख्य जो मंत्र आदि हैं उनसे परिचय कराया। तो देखो 80 नंबर में अपन ने क्या बताया लास्ट में, किसी की आवाज आ रही है? हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी, ये मंत्र खत्म हो रहा तो जो जी बोलिए। अष्टकमल है वो कहाँ पे बनाना है? हृदय के स्थान पे? हाँ, मुख कमल में, मुख कमल। अच्छा, मुख कमल जी में, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा भी आप इसको रिपीट पढ़ेंगे ना, तो अगर जिनके पास किताब नहीं भी है तो वो जो अभी रिकॉर्डिंग होगी ना, तो रिकॉर्डिंग में आपको ये पता पुस्तक के जो पेजेस भी आ जाएंगे, जहाँ जहाँ जो आकृति बनी वो भी आ जाएंगी, और उनका जो प्रोसेस है, विधि है जो अपन ने डिस्कस किया वो भी आपको मिलेगा। देखो अब इसके बाद में 80 में क्या लिखा उन्होंने, तत्पश्चात इस मंत्र का ध्यान करने वाला मुनि प्रमाद को नष्ट करके तथा इस मंत्र में सर्वज्ञ के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर संसार भ्रम को दूर करके लोक के अग्रभाग मोक्ष स्थान को आश्रय करता है। देखो हमारा सारा मंत्रों का जो पुरुषार्थ चल रहा था वो हमें धीरे धीरे निरंतर एक एक सिद्धि सिद्धि को देता चला जा रहा। लेकिन अब मैंने इसके जस्ट पहले 79 तक क्या पढ़ा कि मेरी निरंतर साधना के फलस्वरूप सर्वज्ञ देव मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हो गए, दिखाई देने लग गए। और अंत में अभी सर्वज्ञ देव दिखाई देने से मेरा मेरा काम पूरा हुआ नहीं, मुझे तो स्वयं ही सिद्ध बनना है, स्वयं ही सर्वज्ञ बनना है। तो उस प्रोसेस में बोल रहे हैं कि अब वो साधक रुका नहीं, आगे बढ़ा निरंतर। तो क्या हुआ, इस मंत्र का ध्यान करने वाला मुनि प्रमाद को नष्ट करके, प्रमाद तो नष्ट हो ही गया, जो इस लेवल तक आ गया उसका प्रमाद, आलस्य, सावधानी सब कुछ समाप्त हो गई।
और निरंतर बढ़ता हुआ वो जिसने सर्वज्ञ के स्वरूप को साक्षात देखा, अब वो लोक के अग्रभाग यानी मोक्ष स्थान को आश्रय करता है। आश्रय करता है अर्थात अब उसका ध्यान वो सिद्ध शिला पर विराजमान असंख्य सिद्धों की अनंत सिद्ध राशि को अपने ध्यान के बल पर स्पर्श करने लगता है। जहाँ सिद्ध बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, वो सब उसको दिखाई देने लगता है। अभी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते सिद्ध कैसे होते होंगे, अनंत कैसे होते होंगे। नहीं तो आप बोलोगे इस मंत्र की क्या जरूरत है, फोटो तो लगे हुए ना, अनंतों के फोटो लगे हैं, सिद्ध दिखाई दिए हुए हैं, उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। वो तो सब हमारा बहुत ही स्थूल किस्म का कल्पनाएं हैं, लेकिन साक्षात हमें वैसा ही दिखाई देने लगे, वैसा अनुभव के लेवल पर उतर के आ जाए, ऐसा ध्यान उन मुनियों को उस मंत्र की चरम पर आने पर प्राप्त होता है। और हम भी कोई कम नहीं। अगर मुनि जो है सर्वोत्कृष्ट ध्यान कर पाते हैं, तो कम से कम जगन्य तो हम भी कर पाएंगे, प्रोवाइडेड कि मैं पूरा संकल्पवान होकर के संसार के आकर्षणों को छोड़ता हुआ, भले ही उतने ही काल तक, ध्यान का काल जो है, जितना भी काल हमने निश्चित किया है, जो भी मंत्र हमने निश्चित किए हैं, उनमें जैसी परिकल्पनाएं बताई हैं उसके अनुसार स्थिर होकर के 20 मिनट 25 मिनट जो भी रोज उसका काल है, उस काल तक अगर हम करते हैं, उससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, तो हमको ये सिद्धियां होती हुई प्रतीत होंगी। हमारे मुंह से निकले हुए वचन सत्यता को प्राप्त होने लगेंगे। लोग बोलेंगे साहब आपके तो जवान पर सरस्वती बस गई। वो क्या है, किसका कमाल है? वो कमाल है हमारी आस्था का और हमारी एकाग्रता का। उसके फलस्वरूप मैं सिद्ध पुरुष जैसा धीरे धीरे आचरण करने लगता हूँ, और स्वतः ही सहज में ही मेरी वाणी में वो दिव्यता आने लगती है। जैसे अपन ने वो 64 रिद्धियों के बारे में पढ़ा ना, कि कुछ मुनि जो है अगर कह दें किसी को मर जा, तो वो मरण को प्राप्त हो जाता है ना। हालांकि उसमें ब्रैकेट में है कि वो ऐसे व्यक्तियों का अपना आयु कर्म हो नष्ट हो जाता है, तब ऐसी नौबत आती है। और ये भी कहा गया कि मन उन मुनिराज की शक्ति जो उन्हें प्राप्त की उसको बताने के लिए बात कही गई है। उनके भाव कभी ऐसे होते नहीं कि वो किसी को मर जा कहें, लेकिन अगर कह दें तो वो शक्ति की अपेक्षा से तो तुरंत मरण को प्राप्त होता। तो ऐसी जो सिद्धियां हैं या किसी के रोग आदि हैं, बोलते हैं मुनियों के जो मल आदि हैं उनके स्पर्श से भी रोग आदि दूर हो जाते हैं, उनकी श्वासों से दूर हो जाते हैं, उनके स्पर्श से दूर हो जाते हैं। तो कहाँ से हो जाते हैं? ये सारी क्रियाएं, सारी प्रक्रियाएं अभी भी इसी संसार में आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिनको ये उपलब्धियां छोटी मोटी प्राप्त हो गई हैं। सर, जो आचार्य श्री के पास कई मरीज जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, हाँ वो इसी का ही एक बिल्कुल बिल्कुल। अरे दर्शन मात्र से हो जाता है। लोग जाकर कहने लगते हैं कि महाराज मैं तो बहुत सारे प्रश्न लेके आया था, वो पता नहीं क्या हुआ, उनका समाधान अपने आप ही हो गया। ये नहीं, होता है। कई क्रिटिकल पेशेंट जाते हैं, पेशेंट भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। कई क्रिटिकल बीमारियों के पेशेंट जाते हैं और जी वहां से ठीक होके आ जाते हैं, उनके आशीर्वाद और या उनके वचन के सुनते ही। ऐसा कई 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 उदाहरण पेश हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन सिद्धांत उसमें वही लगेगा जो अभी जैन ने पहले बताया। वही है तो बात सही है ना। देखो अपन जो है अभी जिस लेवल पर अपन चल रहे हैं, हम अब उनमें से नहीं रहे जो चमत्कार को नमस्कार करें, बल्कि चमत्कार कैसे उत्पन्न होते हैं और उनको साधक जो वास्तव में उन चमत्कारों की परवाह करता नहीं है, उनकी अपेक्षाएं करता नहीं। कोई साधक इस भाव से जाए, जैसे आपने कहा कि आचार्य श्री के पास में इसलिए कोई जो बहुत से गए उनके रोग दूर हो गए, उनका रोग दूर होने का समय आ गया था, उनके भाव भी वैसे हो गए थे, तभी तभी वो जा पाया, नहीं जा नहीं सकता था। 5 समवायों के अंतर्गत उसकी काल लब्धि आ गई थी, और निमित्त के रूप में थे आचार्य श्री, उनके दर्शन और जीव में उत्पन्न होने वाले उस समय के भाव। ये सारी घटनाओं को ब्लाइंडली मत मानना, अंधश्रद्धा मत रखना। वो तो भली खैर मान है, ये साइंटिफिक है, पूरा वैज्ञानिक है। अंधश्रद्धा तो हम क्या है, उसको रहस्य को समझते नहीं। साहब मैं वहां गया था और उन्होंने जैसे ही हाथ पीछे लगाई, मेरे मेरे सारे संकट दूर हो गए। और वो ना हो
ये सारा कमाल उस पीछी का है। तो जो अभी स्थूल श्रद्धावान है वो इस तरह का चिंतन करेंगे, लेकिन जो वास्तव में जो तत्व ज्ञाता है, जिनको भी तत्वों का समझ आया, सिद्धांतों को समझ में आ गया, वो ये भी जानते हैं। लेकिन इसमें एक सच्चाई जैसे है, जैसे सीवी जैन साहब ने भी बोला कि जैसे हम आचार्य जी के पास जा रहे हैं और जी। हमारे भाव ऐसे हैं कि हम वहां जाने से ठीक हो जाएंगे, तो हमारे और हमारा निमित्त भी वही बनना है, हाँ। और हमारे उस टाइम में ऐसे बॉडी में केमिकल चेंज होते हैं और ऐसे मतलब भाव आते हैं, मतलब कि हमारी शुद्धियां होने चालू हो जाती हैं और हम वहां पहुंचते ही हमको ऐसा लगने लगता है हम ठीक हो गए। तो ये हाँ, बात बिल्कुल। बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके जाने पर, उनके वहां पहुंचने पर हम लोगों को उस पुण्य से हमारे ठीक हुए। लेकिन बरसते अपना सिद्धांत वही लागू रहेगा कि हमारी भी काललब्धि आ गई थी, उस सही कह रहे रोग की हैं, काललब्धि आ गई थी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखो अपन ने नए विभाग पढ़ा कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है ना। जैसे वो अपन ने पढ़ा ना कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, की सारी, क्या वो अपन पढ़ते हैं ना मुझे। तो उन सब में क्या है कि वो उपमा अलंकार होता है कि वो जीव जो उसको उस तरह से कहने लगता है। तो यहाँ जो नए विभाग के संदर्भ में अब जो जिनके रोग ठीक हुए वो कई तरह से इस बात को कह सकते हैं। तो एक बहुत ज्ञानी है तो वो क्या कहेगा कि साहब मेरी काल लब्धि आ गई थी और निमित्त बने आचार्य श्री के दर्शन, और मेरे रोगों का जो है समय आ चुका था, कर्मों का उदय समाप्त होने वाला था, इसलिए आज ऐसी घटना हुई कि मेरे रोग समाप्त हो गए। जबकि उसके विपरीत कोई जो बिल्कुल जिसे तत्व का ज्ञान नहीं है, उसे कोई होनहार क्या होती है, काल लब्धि क्या होती है, इसका ज्ञान नहीं, तो वो इतना ही कहेगा कि साहब आज मैंने दर्शन किए और आज चमत्कार हो। तीसरा कहेगा उनकी पीछे में चमत्कार था साहब। चौथा कहेगा नहीं नहीं साहब वो उनकी भाव भंगिमा ऐसी थी, मैंने उनकी तरफ देखा, मेरे रोग ठीक हो गए। घटना एक ही है, लेकिन जीव अपनी कल्पनाओं में उन सब घटनाओं में जो जो अवयव प्रकट हुए, कंपोनेंट्स आए, उन सब में से किसी कंपोनेंट विशेष का वर्णन करके उस घटना का उसे रिस्पॉन्सिबल बना लेता है। घटना वही हुई, लेकिन सब अपनी अपनी आस्थाओं के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उसका वर्णन करते हैं। भाई साहब, और 64 रिद्धियों में से जी, रिद्धियां ऐसी भी हैं जो महाराज जी के शरीर से हवा का टच होकर निकल जाए तो यस, वो आपको सही कर देगी, आपके रोगों को दूर कर देगी। महाराज जी के जो थूक है या वो है, उससे मल अगर आदि है। टच होकर हवा आपको लगती है तो ये सब चीजें रिद्धियां, अगर भगवान हमारे विद्यासागर जी महाराज को कौन सी रिद्धियां हैं, कौन सी रिद्धियां नहीं, हमें तो और किसी को ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि हम अगर हमारे उनके पास जाने से हमारे अगर रोग दूर हो रहे हैं तो ये निश्चित ही उन्हें कोई रिद्धियां हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो अभी जो आपने सही बात कही, विशल्या की बात अपन करते हैं ना, द्रोणागिरी के जो राजा थे, राजा द्रोण, जिनकी पुत्री विशल्या के रूप में जिसने जन्म लिया, और उस विशल्या के पूर्व भाव में उसने जो तपस्चरण किया था, मैंने कहानी सुनाई थी ना कि अजगर के मुख में, पिछले भाव में उसको एक अजगर के मुख में चली गई थी, अजगर ने उसको निगल लिया था, और जब खाली उनका गर्दन से लेके ऊपर का भाग ही बाकी रह गया था, उस समय उनके पिता को मालूम पड़ा और वो धनुष बाण लेकर के गए, उसको मारने के लिए उद्यत हुए। तब विशल्या ने कहा, ये पिता, इस अजगर का क्या कसूर है, इसका ये, मैं उसका भोजन बनी, मैं उसको तृप्ति प्रदान कर रही हूँ, मैं तो धन्य हो गई, ये शरीर तो जाना ही जाना था, किसी के काम आई, और इसको, इसके प्राण हरने से कोई फायदा नहीं, मैं तो वैसे भी बचने वाली नहीं, इसलिए इसे आप क्षमा करिए जैसे मैंने कर दिया। ऐसे भाव के साथ में संलेखना पूर्वक उसका निधन उस भाव में हुआ, जिसके फलस्वरूप और अपने तपस्या के बल पर वो विशल्या का जीव इस भाव में विशल्या बना, जिसके स्नान के जल में ही इतनी ज्यादा महिमा थी कि उस स्नान का जल जहां जहां जाता था लोग उससे निरोग हो जाते थे। और इसी तरह से उस प्रोसेस में राजा रामचंद्र जी के कैंप में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी एक राजकुमारी है, तो वहां जब गए उसको लेने के लिए, अब देखो कैसी कैसी कहानियां होती हैं कि पूर्व भाव से उनका और लक्ष्मण जी के जीव का कनेक्शन था। तो जैसे ही उनके पास में ये दूत ने जाके कहा कि देवी आपके अंदर में, आपके जल में इतना इतना शक्ति है, हमारे लक्ष्मण जी यहाँ भी मूर्छित हैं और आप उसके दवा कर सकते हैं, तो वो पुलकित तो हो गई, पूर्व भाव का कनेक्शन था।
उन्होंने कहा कि मैं स्वयं चलूंगी, आप जल लेने आए, जल नहीं, मैं स्वयं चलूंगी और अपने हाथों से उनके पूरे शरीर पर चंदन का लेप करूं। जिसे वो संजीवनी बूटी कहते हैं ना, तो वो संजीवनी बूटी वो ये थी। और विशल्या जी ने आकर के स्वयं ही उस चंदन से उनका लेपन किया और फलता लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। तो ये तो प्रसिद्ध घटना है हमारे जैन रामायण के अनुसार। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं, आप बोलोगे साहब ये तो जो आप चतुर्थ काल की बात कर रहे हो, चतुर्थ काल में ऐसा होता होगा, इस काल में थोड़ी ऐसा होता। हर काल में मंत्रों में तो वही शक्ति है, साधक की साधना वैसी होनी चाहिए। और आज भी बहुत से साधक बहुत उच्च कोटि का नहीं तो अपने अपने भावों के अनुसार, अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार इन मंत्रों को सिद्ध करके बहुत सारी विघ्न बाधाओं को, लौकिक तो हो ही जाती हैं, अपन तो पारलौकिक की बात कर रहे हैं। ऐसा मंत्र साधक अपनी लौकिक समस्याओं के निदान के लिए नहीं, बल्कि अब उस मोक्ष शिला को स्पर्श करने के भाव से इन मंत्रों की साधना करते हैं। और वही साधना वास्तव में धन्य है। संसार में तो हमने बहुत कुछ पा लिया, और थोड़ा बहुत पालेंगे तो क्या बन जाने वाला है। भाई अपने इसलिए अपने कर्मों से अपने भावों से कर्मों में संक्रमण तो अब भी कर सकते हैं ना, जैसा आपने बताया, तो उसी हिसाब से वो परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल। इसलिए देखो, संक्रमण करने का जो अपन ने बात की वो अपन ने बहुत सरल भाषा में बताया, लेकिन उतना आसान नहीं है कि मैंने अगर किसी को मारा पीटा कुछ किया दुखी और 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा पश्चाताप कर लिया तो संक्रमण हो जाएगा। इतना आसान नहीं। नहीं, संक्रमण मैं होने उस के उद्देश्य से कह रहा था भाई साहब जी कि जैसे जो रोग दूर हो जाते हैं, तो जो कर्म आए हैं वो कर्म भावनाओं के हिसाब से संक्रमण होकर के जल्दी जा सकते हैं, इस वजह से उनका रोग दूर हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही कह सिद्धांत रहे है, हैं जो सिद्धांत है उसको नहीं भूलना चाहिए हम। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस जो संक्रमण शब्द है, उस संक्रमण शब्द की गंभीरता को समझना, कि मतलब हल्के फुल्के भावों से वो कर्मों में संक्रमण नहीं होता। मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि हम सोचते हैं कि बस मैंने जरा किसी का बुरा किया और थोड़ी देर सोच लिया अरे मैंने गलत काम किया तो मेरे कर्मों का संक्रमण हो जाएगा। नहीं, संक्रमण होता तो अवश्य है, लेकिन उसके लिए यथा योग्य भाव लाने पड़ेंगे, जिनके फलस्वरूप वो सत्ता में बैठे हुए कर्म निर्जरा को प्राप्त होंगे या उनका स्वरूप बदल जाए, पाप प्रकृतियां बदल करके पुण्य रूप में हो जाएंगी। लेकिन वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए ये मंत्र साधनाएं अवश्य करें। सही बात। होता तो है, वो सिद्धांत है, लेकिन आप उस सिद्धांत के अनुरूप करिए। किसी ने आपको कहा, डॉक्टर ने कि भाई साहब मैं आपको 1 महीने की दवाई दे रहा हूँ, इसको आप जो है नियम से लेते रहे। आपने 1 महीने की दवा तो ले ली, लेकिन कभी खाई कभी नहीं खाई, और करते कराते कभी बिल्कुल स्किप हो गया। 1 महीने के बाद आप खड़े हो गए डॉक्टर के पास जाके, साहब बोले तो कुछ हुआ ही नहीं। बोले दवाई खाई थी? बोले बिल्कुल खाई थी। कौन सी खाई थी? जो आपने दी थी। कितनी बार दी थी? कितनी बार खाई थी? बोले साहब ये नहीं बताता, पर खाई जरूर थी। आपने 3 बार बताया था, कभी 1 बार खा लेता था, कभी दूसरे दिन खा लेता था, तो होगा क्या लाभ उसे? उसी प्रकार से जैसी व्यवस्थाएं बताई गई हैं, जिस माध्यम से बताई गई हैं, उस माध्यम से उसी तरह की उतनी इंटेंसिटी के साथ में किए जाने वाला ध्यान अवश्य ही अभीष्ट फल को देता है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर मैं मुनि हूं, नहीं बन सकता, मुनि बनने की योग्यता ना भी है, तब भी श्रावक तो बनना पड़े। मैं चाहूं कि समस्त अपने सांसारिक अवस्थाओं में बैठा बैठा और एक मंत्र पढ़ लिया और इस चमत्कार की मैं इंतजार करूं तो कभी होने वाला नहीं है। पूरा अपने आप को डिसिप्लिन करके नियम संयम में बांधने के बाद ही वो संकल्प शक्ति आती है। नहीं तो मैं अपने संकल्पों से बार बार डिग जाता हूँ। तो चलिए मैं आपको 2 बातें और बताऊंगा, उसके बाद अपन समापन करेंगे। अन्य विद्या का वर्णन करते हैं। देखो, इन मंत्रों में बहुत विश्वास रखना, बहुत साधना करना, और साधना के बल पर कोई अपेक्षाएं मत करना। आप बोलोगे साहब तो मैंने बहुत बार देखा, अपने मुंह को टटोल कर देखा कि धुआं निकला क्या, और मैंने साहब एक कागज भी मुंह के पास लाया कि अग्नि निकल रही है क्या। ये सब टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जब वैसी अवस्था का निर्माण होगा
अपने आप ही वो साधनाएं फलीभूत होने लगेंगी। उसकी तरफ देखना भी मत, वो साधक देखता भी नहीं है कि क्या हुआ। देखो अभी अपन पढ़ेंगे 81। अब अन्य विद्या का वर्णन करते हैं। स्मर सकल सिद्ध विद्याम प्रधान भूताम प्रसन्न गंभीराम विदुम बिंब निर्गतामिव शरत सुधार्था महाविद्याम। हे मुने, तू सकल सिद्ध विद्या का भी चिंतन कर, क्योंकि वह विद्या प्रधान स्वरूप है, प्रसन्न है, गंभीर है तथा चंद्रमा के बिंब से निकली हुई के समान जो झरती हुई सुधा है उससे आर्द्रित है। ऐसी यह महाविद्या ह्रीम ऐसा स्वर है। अपन रोज पढ़ते हैं ना शांति धारा में, और जो अपना वो जो जल शुद्धि अपने शरीर पर अपन शरीर शुद्धि करते हैं, तो उसमें ये सब ओम ह्रीम झीम शीम ये सब शब्द आते हैं। उन्हीं शब्दों में से किन्हीं बीजाक्षरों को निकाल करके और उनका भली भांति चिंतन करना। अभी ह्रीम तक अपन थे, अब ये झीम शब्द है, तो बोलना है कि ऐसा झीम शब्द है जो अक्षर है, उसकी कैसे कल्पना करना है वो उसकी चर्चा में एक छोटी सी अभी करता हूँ, फिर उसको विस्तार से अपन कल पढ़ेंगे। 82 नंबर में उन्होंने इस झीम का कैसे अपन को ध्यान करना। अविचल मनसा ध्यायल्लाट ललाट देशे स्थितामिमं देवीं प्राप्नोति मुनिरजस्रम समस्त कल्याण निकुरम मम। बात करी तूने विशाली से? क्या इस विद्या देवी को ललाट देश पर स्थित करके कहाँ स्थापित करना है? यहाँ निश्चल मन से निरंतर ध्यान करता हुआ मुनि। शैलन जी आवाज आ रही है आपके यहाँ से? भाई की शादी है। हाँ जरा म्यूट कर लीजिए, किसके यहाँ से आवाज आ रही? इस विद्या देवी को ललाट देश पर स्थित करके निश्चल मन से निरंतर ध्यान करता हुआ मुनि समस्त कल्याण के समूह को प्राप्त होता है। सिंपल है। झीम शब्द को जैसे अमृत से के सिंचन से कोई वनस्पति उग आती है, उसी प्रकार से प्रकट हुआ झीम शब्द मैंने अपने ललाट पर स्थापित किया और उसकी किरणों का संज्ञान लिया। मैं कल आपको और विस्तार से बताऊंगा कि कैसा चिंतन करना है। तो उसमें ऐसा चिंतन करते हुए वो साधक उन भावों में खो जाता है, जैसे हमने ह्रीम शब्द के बारे में पढ़ा, ऐसे झीम शब्द को ललाट पर स्थापित करके भली भांति उससे निकलने वाली अमृत किरणों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और केंद्रित करते करते वो अमृत की वृष्टि कहाँ से हो रही है, किस रूप में हो रही है, मेरे मन के ऊपर वो कैसे कैसे प्रभाव डाल रहा है, और सीधा सीधा मुझे जैसे होता नहा धो करके मैं मंदिर जाता हूँ, ऐसे ही उस अमृत स्नान को करके मैं अब मोक्ष शिला को अपने भावों से स्पर्श करने वाला हूँ। अब मेरी उड़ान छोटी मोटी नहीं रही, अब उड़ान है सिद्ध शिला की, उसे स्पर्श करके मानूंगा। सर्वज्ञ को तो मैंने अभी अभी निहारा है और तब से मेरा उत्साह द्विगुणित हो गया। अब तो मैं जा रहा हूँ उस सिद्ध शिला पर। देखो मरने से पहले बहुत सारे जीवों का अपने नवीन स्थान पर आगमन होता है, अपन ने पढ़ा था ना। मरने से कुछ क्षण पहले वो उस स्थान का निरीक्षण करके आता है जहां उसे जन्म लेना है, अपन ने कई बार पढ़ा था। उसी प्रकार से जो साधक है, जिसे मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषाएं हैं, मोक्ष प्राप्ति के योग्य वो बनता चला जा रहा है, ये मंत्र साधक उस स्थान को जहां की उसे जाना है और सिद्ध शिला का भली प्रकार से अपनी कल्पना में स्पर्श करता हुआ तिष्ठता है। उसके भाव यहां से आते हैं, बैठते ही सीधी सिद्ध शिला कनेक्ट। कैसा होगा वो भाव, कैसे ही प्रबल होगी उसकी साधक दशा, कैसा गहरा होगा उसका संकल्प, और कैसा सुंदर होगा उसका मंत्रों से निर्मित हुआ मन।
इसकी कल्पना करके हमें रोमांच आना चाहिए। तो चलिए, ये हमने आज शुरुआत की है नए मंत्रों की, इसका भी थोड़े दिन और चलेगा। बहुत सुंदर है ये मंत्रलोक। मंत्रलोक के नाम से एक जो अपना भक्तामर जी की किताब है, उसमें भी पूरा मंत्रलोक है। मैंने कल आपको उसका वो भी दिखाया था, वो डायग्राम अलग अलग काव्यों का। तो इस मंत्र में, इन मंत्रों में जितनी आस्था हम करते चले जाएंगे, उतनी हमारा उत्साह बढ़ता चला जाएगा। हम प्रेरित होंगे कि इनमें से कोई ना कोई एक मंत्र तो मैं अपनी निरंतर साधना का विषय चुन लूं। अब अपन 1 मिनट चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? शैलन जी। हाँ, लगता है सब मंत्र जपने में लग गए। नहीं, इसमें मंत्र मुग्ध वाली बात होती है ना। ऐसा मंत्रों में क्या है, जब तक साधना एक आध बार नहीं कर ले, एक आध जाप नहीं दे ले उस तरह का, तब तक उनकी क्लैरिटी नहीं आती है कि एक्चुअली करना क्या? जो नॉर्मल अपना महामंत्र है उसके तो ठीक है, क्योंकि बचपन से सुना है, पढ़ा है, बाकी मंत्र इतने ज्यादा उसमें नहीं है। सही कह रहे। देखो, अपन ये सब जब पूरा मंत्र लोग पढ़ लेंगे, अब इसके 2 चैप्टर बचे हैं, लेकिन 2 चैप्टर में हमको जो प्रफुल्लता प्राप्त हो रही है कि ये मंत्र वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, ये खाली कल्पनाएं हैं। तो इसको जब हम पूरा पढ़ेंगे, शुक्ल ध्यान तक पढ़वाऊंगा आपको, और उसके पश्चात इसका लाइव प्रैक्टिकल करने वाले हैं। उनमें से जो जो हमको सरल लगते हैं मंत्र, जिनमें हमारी कल्पनाएं वैसी हो जाती हैं, उन मंत्रों को प्राथमिकता देते हुए अपन इसकी एक प्रैक्टिकल क्लासेस जो है चालू करेंगे। ठीक है? तब तक इसको पूरे मनोयोग से अच्छी तरह से सुनकर उसके स्वरूप में जाने की चेष्टा करना। क्या ललित जी, संभव है क्या ये? कि यह कभी दूसरे लोग की बात है, वो सब चतुर्थ काल में होता हुआ? नहीं बताइए। संभव है, बिल्कुल संभव है। इसको करने से मन में स्थिरता तो आती है। चलिए, अगर इसको जी। हम कोशिश करें और फोकस करने की। जितने समय तक आप ये प्रयत्न करोगे ना, वो प्रयत्न नहीं, प्रयत्न अपने आप में, उस प्रयत्न ही बहुत कुछ कामयाबी दे देंगे। और सही है। क्या पदमचंद जी, लगता है आपको जयपुर में ज्यादा अच्छे से हो पाएगा? इसमें सब जैसे ये मंत्र बिल्कुल साहब, है, बिल्कुल। ये मंत्र जो है, अब वो जो मंत्र जैसे हम अगर हम कर रहे हैं ध्यान, तो याद होने चाहिए, क्योंकि फिर आप पढ़ पढ़ के तो नहीं कर पाएंगे इनको, फिर तो आपका ध्यान इधर डाइवर्ट होगा। देखो, नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे ध्यान आ धीरे जाएगा। धीरे करके आप, अभी नवोकार मंत्र आपको कैसे याद हो गया? हाँ है ना? ऐसे कोई भी मंत्र है अभी जो, जैसे मामा जी वहां पे जल शुद्धि हाँ, करते शुरू हैं, में तो मतलब पहले याद करने का प्रयास करना पड़ेगा, बस अपने आप हो जाता है। वो आने पर फिर सवेरे जल शुद्धि करते हैं, देन आपकी जो है अपना स्वयं की शुद्धि करते हैं मंत्रों के माध्यम, को सब रटे हुए होते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बोल। इस पर बोलते हैं, लेकिन बस एक फर्क जरूर है कि जब हम किसी चीज को रूटीन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनके भावों से कई बार जुड़ भी नहीं पाते। हाँ, ये भी ठीक है ना? मंत्र तो मैकेनिकल उनसे जैसा हो निकलता जाता है है। एकदम। हाँ, मैकेनिकल हो जाता है। तो वहां बस। इसमें जो मंत्र साधना में फर्क यही है कि हम मैकेनिकल नहीं होते। हर बार वैसे ये बहुत से मंत्र इतने छोटे छोटे हैं जो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अनंत सिद्ध है, अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध, या अस्याऊषणम है, अस्याऊषणम है, ये ऐसे मंत्र है जो ओम राम रीम रूम रो। देखो, ओम अनंत राम सिद्धा रीम, सारूपाद सब साध्योभ्यो नमः, अनंत सिद्धा सारूपाद सब साध्योभ्यो नमः, अनंत सिद्धा सारूप सब साध्यो नमः, अनंत सिद्धा सारूप। अब ये सब जो ऐसे जो मंत्र है, अगर आप एक बार अगर एक बार आपने 200 बार कर ली, 200 बार कर लिया, तो एक बार करने पर आपको याद ही हो जाएगा, फिर भूलेंगे नहीं आप। बिल्कुल से आप तो बिल्कुल रट गए हैं आपको। अब भाव जी तो अभी ये प्रैक्टिस शुरू कर दी उन्होंने। तो अब जैसे ओम ह्रीम श्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, तो अभी ओम ह्रीम श्रीम कॉमन है, बाकी 24 तक किसी दिन भी आपको मंत्र जाप करना है, चंद्र प्रभु का करना है, मुनि सुब्रत का करना है, तो ओम ह्रीम श्रीम मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम स्वाप, बहुत से हैं, बस वो मतलब बन जाते हैं, मतलब उसमें कोई वो नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं है। देखो, आप कई बार रुचि क्या होनी है, चाहिए। शैलेंद्र जी,
इसमें थोड़ा डिफरेंस है। आदिनाथ जी का मंत्र है, या जैसे तिजारा में चंदापुर भगवान का मंत्र है, या जो बिगनर पार्श्वनाथ का मंत्र है, उसमें बीजाक्षरों का उपयोग किया है, वो एक तरह से नहीं है, उनको डिफरेंट लोकेशंस में रखा गया है। अच्छा, वो तीर्थ का अतिशय क्षेत्र के हिसाब से उसमें थोड़ा एडलेस कर दिया हाँ, होगा। हाँ तीर्थंकर के हिसाब से भी चेंज है। आप अगर आप अपनी जो जिनवाणी है ना प्रदीप वाली, उसमें जो मंत्र दिए हैं तो आप उसमें देखिए, आदिनाथ भगवान का मंत्र है और चंदापुर भगवान का मंत्र है, उनमें बीजाक्षरों की लोकेशन चेंज है, अच्छा ये सेम नहीं है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि ये सब मंत्र लोक जो है श्रद्धा का विषय है। हाँ, नहीं मतलब उसका कुछ न कुछ तो इम्पोर्टेंस है कि हाँ। उनका सीक्वेंस से कौन सा बीजाक्षर पहले कौन सा बाद में है, कौन से बिल्कुल सही कह तीर्थंकर। रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। न केवल ये, मैं क्या कहने वाला था कि जैसे आपको बहुत सारे लोगों को पार्श्वनाथ भगवान पे बहुत श्रद्धा है, बहुत सारे लोगों को जो है वो चंदा प्रभु के ऊपर में श्रद्धा है, तो वो जो है उन संबंधित जो मंत्र बनाए गए हैं, वो जो उस तीर्थ में बैठ करके, जैसे महुआ पार्श्वनाथ, वहां विघ्नहर का उन्होंने एक मंत्र बनाया, तो वो आप यहाँ बैठे आपने दर्शन करके आए और उस मंत्र का आप चिंतन कर रहे हैं और परोक्ष में आपको वही प्रतिमा दिखाई दे रही, बिल्कुल वही तो, दिखाई देता। तो वो मंत्र फलीभूत होगा, हाँ, क्योंकि न केवल बीजाक्षर बल्कि उसकी जो महात्म्य है वो उससे कनेक्ट हो जाता है, बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है, वो बिल्कुल प्रतिमा वही सामने आ जाती है। जाती है। आप करके देखना ये। क्या आप कह रहे हैं ना, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अलग अलग एक ही मंत्र जो है, अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग कलेक्शन करने वालों ने अलग अलग थोड़े से डिफरेंट वेरिएशन के साथ दिए हैं। भाई आप जो वैद्य के पास जाते हो, तो वैद्य जी के पास वो आपके जो किचन में यूज होने वाले हींग, जीरा, लौंग, काली मिर्च, वही सब चीजें होती, लेकिन उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन भाई साहब एक बात और भी है, भाई जी। साहब एक बात और भी है, अलग अलग जिनवाणियों में अलग अलग मंत्रों में जो बीजाक्षर भाई साहब भी बता रहे थे, कहीं कुछ कमी कर दी, कहीं ज्यादा कर दी, लेकिन अब हम इससे डाउट ये होता है, हमारी समझ नहीं आता कि सही मंत्र कौन सा है। अब कहोगे हर जगह नहीं अब बाबूजी, आपको एक चीज बताऊंगा, हाँ। जैसे आदिनाथ भगवान का मंत्र है, चाहे जिनवारती में देख लो चाहे प्रदीप में देख लो, वो एक ही है, उसमें कोई चेंज नहीं। नहीं भाई साहब मैं बताऊँ आपको ना, आदिनाथ भगवान का मंत्र जो है, जो विधान की किताब में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरहम श्रीनाथ तीर्थंकराय में, अब उसमें एक में श्री कम कर दिया उन्होंने। अब मुझे तो याद है मंत्र, तो मैंने जब मैं बोला तो मैंने कहा मुझे तो याद है इसमें श्री कम है, तो फिर बहन जी बोली हाँ इसमें श्री कम है, श्री बढ़ा दो। तो अब ये बात है, अब ये ऐसे यही मैं कह रहा हूँ कि हर जगह कहीं न कहीं कुछ कमी बेसी हो जाती है। वो तो बड़ा क्वेश्चनेबल वो है कि वो डेलिबरेटली किया है या उसका कोई आध्यात्मिक। हाँ भाई यही मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, सही बात क्या है यही समझना चाहते हैं। आपने वो सही कहा, सही चीज क्या है समझना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो पूजन पढ़ते समय बहुत सारे शब्दों को नहीं बोल पाते, अंदर अंदर बोल लेते हैं, लेकिन जब से मंत्र साधना शुरू की है बाबूजी बहुत स्पष्ट रूप से और कोई शब्द छोड़ते नहीं जब मंत्र पढ़ते हैं, जब कि जो पहले ऑटोमेटिकली जो सामने वाले को नहीं सुनाई देता मन में तो हो रहा है, और वो स्पष्ट रूप से उसका चिंतन और उच्चारण करने लग गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो इन सब की महिमा हम समझेंगे अभी, और अभी ये जो हमारा चैप्टर है इसमें अभी और 4-5 पेज बाकी है, और लंबा चौड़ा चैप्टर है, पूरा मंत्र संबंधी इतना कंडेंस आपको माल कहीं मिलने वाला नहीं। तब इसमें जो 48 नंबर वाला जो है 16 वाला जी उसका थोड़ा उच्चारण थोड़ा सा बताएं। इसमें जो अरहत सिद्धोपाद, तो क्योंकि छोटी की मात्रा होता है फिर उसके बाद है, तो किस तरह से करेक्ट उच्चारण किस तरह से इसका? देखो, अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। हाँ बाकी तो ठीक है, अरहत में ही थोड़ा सा मेरे को डाउट नहीं, कंफ्यूजन हो अरहत रहा है। शब्द ठीक है, वो अरहत शब्द ठीक है, वो अरहत प्राकृत क्योंकि शब्द है। हाँ पहले ताकि आवाज आ रही है, फिर से आ रहा है, संधि विच्छेद है भाई साहब, उसमें संधि विच्छेद है, क्योंकि इसमें पहले छोटी की मात्रा पहले आ रही तब बाद में है, पर बोलते समय अरहत सिद्धो चार उपाध्यायपन बोल रहे हैं, पहले आधा तब बोल रहे हैं फिर सिद्धार्थ चार। आप उसको बोलोगे भी तो आपको बोलने में भी नहीं आएगा, पहले हाँ आप पहले ही बोलना पड़ रहा है इसको। बोलना अपने आप ही आएगा।
वो तो तो हरियाणा जो बोला जाएगा सब। हाँ ऐसे ही आएगा, अनंत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो जो नमः। नमः अनंत नहीं सिद्धाचार्य र नहीं है, रहते हैं सर वो। अरहत अरहत अने अरहत अरहत नहीं है, अरहत है, अरहत अरहत नहीं है, सिद्धाचार्योपाध्याय। अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधिभ्यो नमः। हाँ, अरहत अरहत शब्द है। सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधिभ्यो नमः। अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधिभ्यो नमः, ये है सही। तो चलिए बहुत बढ़िया है, इसका इस माध्यम से हमारे जो है उच्चारण भी शुद्ध होने लगेंगे, और मंत्रोच्चार में उच्चारण का बहुत महत्व है तो बिल्कुल सही। है ना। इसलिए अशुद्ध पढ़ना मत। अशुद्ध पढ़ने से जैसे मैंने बताया कि उल्टा असर हो सकता है। शुद्ध पढ़ना, जिनवाणी की पूरा बहुमान करना, जिनवाणी को पैर पर रखना मत, और जिनवाणी से ऊपर ऊंचाई पर बैठने का प्रयत्न मत करना। जब तक हमारे हाथ पैरों में ताकत है, जिनवाणी जहां रखी है उससे नीचे बैठना। कोई बहुत ही ज्यादा मजबूरी आ जाए, साहब की कोई मुझे बीमारी हो गई, मैं बैठ नहीं सकता, तो मैं कुर्सी पे ही बैठूंगा, लेकिन जिनवाणी रखी कहाँ, नीचे चौकी पर। अभिनय है, जहां तक संभव है, हम जहां तक अपने शरीर में शक्ति है उसके बिना पर नीचे बैठना पसंद करना। जिनवाणी के समक्ष हम क्या ऊपर हैं। बहुत मजबूरी है तो देखो, ये प्रकृति में संविधान है, जिनकी योग्यता है बैठने की वो फिर भी नहीं बैठ रहे, जिनवाणी का अभिनय कर रहे हैं, तो एक दिन उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं जब वो नीचे बैठने के लायक भी ना रहे। इसलिए जहां तक संभव हो, अगर शरीर में ताकत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसी को अगर कोई व्याधि आदि है तो वो जबरदस्ती ना करें, लेकिन जानबूझ करके मेरे अंदर योग्यता है, शक्ति है, उसके बाद भी मैं उन जिनवाणी से ऊपर बैठ रहा हूँ, तो ये अभिनय है, ज्ञान अंदर आएगा नहीं। हम्म प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स की होंगी, हाँ लेकिन फिर भी वो जो सिद्धि थी वो हुई। हाँ तो आप जैसे यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पर भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन भाव सही है, फिर लोग सिद्धांत को भी पूर्ण नहीं होता। हाँ देखो, एक प्रश्न स्वाति ने पूछा है, हमारे बगल में बैठी, वो बोल रही है कि आपने बोला कि भावों की प्रधानता के साथ साथ अक्षरों का उच्चारण भी बहुत जरूरी है, तो वो अंजन चोर ने तो वो सही शब्द बोले ही नहीं थे, नमोकार मंत्र पूरा कहाँ बोला, आणम शाणम कछम न जानम, लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति हो गई, उसको जो विद्या सिद्ध हुई, सब कुछ हुआ। तो ये क्या अंतर क्यों आया, कोई उसकी बताना चाहेगा? काल लब्धि आ गई थी सर। नहीं, काल लब्धि तो आ गई, फिर हमारी ये बात तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। नहीं, उसका उसका जो श्रद्धांत था उन शब्दों पे ही था, तो उसने समझा था। दान जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि उसके भाव अलग थे और बोल अलग रहा था। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। एक मिनट बाबू, हाँ, एक मिनट। हाँ जो उसने बोला था वही उसके भावों में था और उसी में उसका श्रद्धांत था। तो जो उसकी मुक्ति हुई उसकी श्रद्धांत के ऊपर हुई, जो मेरे को समझ में आता है। क्योंकि ये तो बात, एक तो बात सही है कि जो मंत्र का उच्चारण था वो पूरा सही नहीं था, मगर अगर एनालिसिस करो मुक्ति फिर कैसे हुई, तो उसका विश्लेषण यही है कि उसके भावों में जो श्रद्धांत था, वो जो बोला था उसी में था, और उसी ने यही सोचा कि जो मेरा श्रद्धान है इसी से मेरा कल्याण हो। हाँ बोलो बाबू जी, बोलो, बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी आपने इतने मंत्रों में बताया कि चिंतन, आप देखिए, आपने उसका आपके दिमाग में बैठना है, तो इन्होंने जो कहा वो कहा, जो उसने कहा है वही मंत्र है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, जो उसके अंतर मन में, दिमाग में वही छवि थी उस मंत्र की, सही थी, वो कुछ भी रहा था, लेकिन वो चिंतन में वही था। मुझे कुछ ही बोल रहा हो, लेकिन चिंतन में जहाँ सुप्रायमान होते हैं, वो जो होते हैं वो वही था, इसीलिए वो कारगर हुआ मेरे ख्याल। देखो, मैं इसको समराइज करता हूँ थोड़ा एक हाँ बोलिए। तो बेसिकली बात ये है कि जहां पर आपको जानकारी नहीं है और लेकिन आपका श्रद्धा भाव बना हुआ है, तो वो फलीभूत हो सकता है। लेकिन जहां आपको जानकारी है और आप गलत बोल रहे हो, आप उसको गलत उच्चारण कर रहे हो और गलत मतलब अनमने भाव से कर रहे हो, तो वहां आपको नुकसान करेगा। तो आप
यदि आपको नॉलेज नहीं है लेकिन आपको भाव वही लगे हुए हैं तो वो भी सिद्ध हो जाता है, जो आप गलत बोल रहे हो वो भी सिद्ध हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने एकदम सही बात कही। यही मैं कंक्लूड करने वाला था कि जानबूझ करके मुझसे वो अक्षरों का उच्चारण हो नहीं रहा है, मैं जान भी रहा हूँ कि सही उच्चारण मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे भाव भी वैसे नहीं बन रहे हैं। लेकिन जिसको इतनी श्रद्धा है कि मैं वही शब्द कहना चाहता हूँ जो मूलभूत शब्द हैं, ऐसी श्रद्धा के साथ उन भावों से जुड़ने वाले हर शब्द मंत्र ही बन जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग, वही मतलब चिंतन में होना चाहिए, दिमाग में हो जाना चिंतन, चाहिए। और मतलब कोई जानबूझकर कोई अवज्ञा नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मुझे जानबूझ के अपनी, नहीं करना चाहिए, है ना, सही बात। अपनी योग्यता के अनुरूप ही मैं काम कर रहा हूँ तो वो फलित होता। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर्म।